करने की बात आई तो नेशनलिज्म को स्प्रेड करते करते हम लोग पूरे चैप्टर में 3 यूनिफिकेशन देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड। इस यूनिफिकेशन में सबसे पहले हम लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन ले लिया है। जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए एनसीईआरटी में हेडिंग दी है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है कि कोई भी आर्मी किसी भी कंट्री पे अटैक करके सिर्फ डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन यहाँ हम लोग आर्मी को ही क्रेडिट दे रहे हैं, आर्मी ने ही एक नेशन बिल्डिंग का काम कर दिया। अब नेशन बिल्डिंग के काम की बात आती है तो 1848 के बाद जिस टाइम हम लोगों ने देखा था एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, 1832 1848 3 रेवोल्यूशंस का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने आपको दिया है। उसके बाद जब नेशनलिस्ट की फीलिंग इतनी ज्यादा एक्टिव हुई तो उसने काम क्या किया, आपके जर्मनी को यूनिफिकेशन का काम करते हैं। इस चीज में सबसे पहले अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया था तो नेपोलियन ने लिया था। नेपोलियन ने जर्मन की 300 स्टेट को यूनिफाई करके 39 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था और उनको नाम दिया था कन्फेडरेशन ऑफ राइन। कन्फेडरेशन ऑफ राइन जो बनी थी तो उसके बाद नेपोलियन के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छी थी। वो जो भी जिस भी स्टेट को कैप्चर करता था इन्वेड करके, उसके प्रिंस को ही वहां पर अपना आर्मी कमांडर बना के आता था। 39 कमांडर्स यहाँ पे थे जो बाद में अपने जर्मनी के यूनिफिकेशन में रोल प्ले करेंगे। देन बात करते हैं मिडिल क्लास। हम लोग जिस टाइम एज ऑफ रेवोल्यूशन की बात की थी उस टाइम भी बताया था कि मिडिल क्लास सारे रेवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मिडिल क्लास को ही होती है। सेम चीज हम जर्मनी के यूनिफिकेशन के टाइम पे करेंगे। मिडिल क्लास ने नेशनलिस्ट की फीलिंग स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो बिजनेसमैन थे, प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, कोई भी इंजीनियर वगैरह थे, उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड की, बट उनको बड़ी जल्दी ही क्रश कर दिया। देन बात करते हैं लिबरल। लिबरल का नाम आया तो वो डेफिनेटली नेशन बिल्डिंग की बात करेंगे और उन लोगों ने अपनी कंट्री को यूनाइट करने का काम जब स्टार्ट किया तो मोनार्क की आर्मी, मोनार्क कौन सा, ऑस्ट्रियन मोनार्क की आर्मी ने उनको क्रश किया और हेल्प जो की थी उनकी जंकर्स ने हेल्प कर दी थी मोनार्क की आर्मी की, और वो जंकर्स थे प्रूशिया के। उन्होंने हेल्प की थी कि लिबरल्स को एक्टिव नहीं करना, हम लोग कंजर्वेटिव के साथ ही काम करेंगे। देन हम लोगों के पास एक एग्जांपल आएगा जिस टाइम आपकी मिडिल क्लास अपने लिए काम करना स्टार्ट करती है या लिबरल्स अपने लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। लिबरल का फर्स्ट वर्क ही क्या होता है, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। आपके लिबरल्स ने जो काम किया तो उन्होंने अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को कर दिया। लिबरल्स जब काम कर रहे थे 1848 के अंदर इलेक्शंस करवाया और इलेक्शन के बाद 831 रिप्रेजेंटेटिव यानी डिप्टी ऑफ जर्मनी को उन लोगों ने इलेक्ट कर दिया। डिप्टी ऑफ जर्मनी को जब इलेक्ट किया उसके लिए पार्लियामेंट की नीड थी, एक बिल्डिंग की नीड थी, बट जर्मन को कभी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च था जहां पर 3000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी, वहां पर उन लोगों ने अरेंजमेंट किया कि अपनी ओथ सेरेमनी हम लोग वहां पर लेके, तो सेंट पॉल चर्च का भी इंपॉर्टेंट रोल है फर्स्ट टाइम जिस टाइम उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को इन्वेंट किया। देन बात करते हैं रोल ऑफ फीमेल। चाहे वो लिबरल्स थे चाहे वो कंजर्वेटिव्स थे, फीमेल को कभी भी किसी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का रोल नहीं दिया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जर्मनी अपनी पार्लियामेंट की बात करता है तो जर्मनी ने फर्स्ट टाइम उनको दिया है कि वो सेंट पॉल चर्च की जो विजिटर गैलरी है, विजिटर गैलरी में बैठ के सारी अपनी सेरेमनी को देख सकती हैं, बट उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो कुछ चीज बोले या फिर आपकी बातचीत करें। फिर आता है आपका रोल ऑफ बिस्मार्क। मेन रोल यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन हीरो यहाँ से आएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। उनके रोल की जिस टाइम हम लोगों ने बात की, बिस्मार्क आपके चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया से, और प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ने कंट्री को यूनिफाई करने का काम किया, जो आपकी हेडिंग भी है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। यहाँ बिस्मार्क वही काम करेगा, आर्मी के थ्रू नेशन बिल्डिंग का काम करेगा। और जिस टाइम वो नेशन बिल्डिंग को यूज कर रहा था उसने ब्लड एंड आयरन थ्योरी को यूज किया। ब्लड एंड आयरन थ्योरी क्या थी, अब वो वॉर्स करेगा, वॉर्स के बाद अपनी कंट्री को यूनिफाई यानी जर्मनी को यूनिफाई करने का काम करेगा। देन बात करते हैं रोल ऑफ वॉर्स की। जिस टाइम जर्मनी को यूनिफिकेशन की बात आई तो 1864 टू 71 का टाइम पीरियड था। जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए ऑटो वन बिस्मार्क ने 3 बड़ी पावर के साथ वॉर किए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इनके साथ वो वॉर करता है 1864 टू 71 और सबको डिफीट करते हुए कंट्री को यूनिफाई किया। एट द लास्ट आपका रोल ऑफ फॉल ऑफ मिरर।
पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर ये हॉल ऑफ मिरर था। वहां पर उन्होंने 39 जो कमांडर थे, जो नेपोलियन ने कन्फेडरेशन ऑफ राइन के थे, उन कमांडर्स को कॉल किया और कॉल करके डिसाइड किया एक मोनार्क को इलेक्ट करने का, एक मोनार्क को चूज करने का, और यहाँ पर उन्होंने विलियम को एज अ काइजर ऑफ जर्मनी इलेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक आर्मी भी किसी नेशन की बिल्डिंग का काम कर सकती है। अभी तक जितनी बार भी देखा, या तो हम फ्रैंकफर्ट का नाम ले रहे हैं, लिप्जिग का नाम ले रहे हैं, कहीं पर भी जर्मन नाम नहीं हुआ, सिर्फ जर्मन रीजन, जर्मन स्पीकिंग रीजन थे। जब आप कंट्री को पूरी तरीके से यूनिफाई करोगे तो फर्स्ट टाइम अब जर्मनी का नाम जर्मनी आएगा, जर्मन स्टेट के नाम से।